नमस्कार, मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। सभी सत्संग प्रेमियों को, भक्तजनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिवादन स्वीकार हो। आज प्रसंग के अंतर्गत आप सभी के सामने राक्षस राज प्रतापी संबरासुर की कहानी लेकर हाजिर हूँ। तो माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए प्रस्तुत है संबरासुर की कहानी। बहुत दिनों की बात है, भगवान श्री कृष्ण जो कि द्वारिका में निवास करते थे और काफी अच्छा वो कार्य कर रहे थे। चारों तरफ उनकी जय जयकार हो रही थी। उसी समय एक प्रतापी राक्षस राज संबरासुर रहता था। संबरासुर को बहुत सारे वरदान प्राप्त थे और इतने सारे वरदान उसको प्राप्त थे कि वो अपने आप को अजर अमर समझता था। जी हाँ, वो ये सोचता था कि हमारी तो कभी मृत्यु ही नहीं होगी। एक बार गुरु शुक्राचार्य ने उसे परामर्श दिया कि राक्षस राज, तुम विश्व विजेता बन सकते हो। संबरासुर ने कहा, कैसे? बोले, तुम जो है सभी राजाओं को हरा करके विश्व विजेता बन जाओ। तो संबरासुर ने कहा, ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा, मैं अवश्य आपके परामर्श को मानूंगा। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, तुम यदि विश्व विजेता बनना चाहते हो तो इस मृत्यु लोक में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को सर्वप्रथम हराना होगा। श्री कृष्ण को यदि तुम हराने में कामयाब हो जाओगे तभी विश्व विजेता बन पाओगे। तो संबरासुर ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं आज ही युद्ध के लिए प्रस्थान करता हूँ। सर्वप्रथम श्री कृष्ण से युद्ध करूंगा। यह सोच करके संबरासुर अपने दल बल के साथ, अपने पुत्र मायासुर के साथ द्वारिका पर चढ़ाई करने के लिए गया और द्वारिका में श्री कृष्ण के साथ कई दिनों तक निरंतर युद्ध किया। युद्ध के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने संबरासुर के प्रतापी पुत्र मायासुर का वध कर दिया। यह देखकर संबरासुर आघातित हो गया और संबरासुर काफी दुखी हुआ और चाह कर भी भगवान श्री कृष्ण से वह युद्ध नहीं जीत पाया और अपनी सेना लेकर वापस चला गया। और यहाँ उसके रनिवास में, यानी संबरासुर के रनिवास में शोकाकुल की लहर छा गई। तब संबरासुर ने प्रतिज्ञा किया और कहा, हे कृष्ण, जिस तरीके से तुमने हमारे पुत्र को छीना है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी तेरे पुत्र को छीन लूंगा ग्वाले। यह प्रतिज्ञा करके बैठ गया। कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण के भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। देवी रुक्मणी के गोद में एक पुत्र हुआ जिसका नाम भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न रखा। यह समाचार जैसे ही संबरासुर को प्राप्त हुआ, संबरासुर काफी प्रसन्न हुआ और अपने कई दैत्यों के साथ कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को हरण करने के लिए प्रयास किया, किंतु उसके दैत्य सफल नहीं हुए। तब अंत में संबरासुर खुद गया और सत्यभामा का रूप बना करके भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को हर करके आकाश मार्ग से ले जा रहा था। वहीं नारद मुनि मिल गए। नारायण नारायण करके प्रणाम किया। बोले, अरे राक्षस राज संबरासुर, ये कहाँ जा रहे हो? इस छोटे से बच्चे को लेके कहाँ जा रहे हो? बोले, इसका वध करूंगा, ये मेरा शत्रु है। तब नारद मुनि ने सलाह दिया, देखिए आप आकाश में हैं, आपके नीचे देखिए समुद्र है, आप इसका वध करना चाहते हैं तो यहीं से उसे फेंक दीजिए। ये इतनी दूर से गिरेगा पानी में तो क्या बचेगा, इससे आप बाल हत्या से भी बच जाएंगे। नारद मुनि की परामर्श बहुत अच्छी लगी और संबरासुर ने
बिना सोचे विचारे उस बालक को आकाश मार्ग से सीधे समुद्र में फेंक दिया। अब भगवान की माया देखिए, वहीं पर एक मछली रहती थी। जैसे ही वो बालक गिरा, मछली ने उसे लिगल लिया, गुटक लिया और अपने पेट में रख के उसे पालने लगी। संबरासुर बहुत खुश हुआ कि मैंने बदला ले लिया। अपने महल में आया, अपनी रानी को बताया कि मैंने तो आज श्री कृष्ण के पुत्र को मार दिया और मेरा बदला पूरा हुआ। यह सोच के खूब हंस रहा था। वहीं जो है द्वारिका में हाहाकार मच गया। सभी रानियां चिल्लाने लगी, पुत्र को ढूंढने लगे। सभी लोग ढूंढे और रुक्मणी जो है भगवान कृष्ण के पास आई, बोले मेरा पुत्र चोरी हो गया। कृष्ण ने कहा देवी चिंता मत करो, हमारा जहां भी है पुत्र सुरक्षित है। दोनों दिव्य दृष्टि से देखे तो उन्हें पता चला कि पुत्र को तो मछली के बड़े प्यार से पेट में अपने पाल रही है। जी हाँ, इधर संबरासुर के राज्य में एक भानासुर नाम का प्रसिद्ध रसोइया रहता था और मछुआरे का भी काम करता था। एक दिन वह मछली बहते बहते और संबरासुर के राज्य में जो है पहुंच गई और वहीं पर एक किनारे लग गई। तब उस भानासुर नाम के मछुआरे ने उसे जाल में फंसाया और मछली को पकड़ लिया। मछली तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन देखिए भगवान की माया, मछली बेशक खत्म हो गई लेकिन वो अपने पेट में प्रद्युम्न रूपी बालक को सुरक्षित रखे थी। और जो भानासुर था वो मछली पाया, बहुत खुश हुआ क्योंकि बहुत बड़ी मछली थी और वो लेकर के संबरासुर के राज्य में उसके रसोइये में उस मछली का स्वादिष्ट व्यंजन बनाने लगा। जैसे ही चाकू लेकर के मछली के पेट को काटा तो वहां पर एक सुंदर सा बालक निकला और उस समय भानासुर और उसकी पत्नी ही वहां पर थी। जैसे ही वो बालक बाहर आया मछली के पेट से, वैसे ही वो क्या रोने लगा और यह रुदन सुन करके जो भानासुर की पत्नी थी उसका नाम था भानावती, तो उसके मतलब स्तन से अचानक दूध टपकने लगा। यह देख करके वह अत्यंत प्रसन्न हुई क्योंकि भानावती और भानासुर के कोई संतान नहीं था। इतना सुंदर बालक को प्राप्त करके वो अत्यंत प्रसन्न हुई। तब फिर उसे कलेजे से लगाया और अपने स्वामी से बोली आज के बाद ये पुत्र हमारा रहेगा, इसके बारे में हम किसी को भी नहीं बताएंगे। आप हमें वचन दीजिए स्वामी कि हम ये किसी को नहीं बताएंगे कि यह पुत्र मछली के गोद से प्राप्त हुआ, यह मछली के गर्भ से प्राप्त हुआ। अब दोनों एक दूसरे को वचन देते हैं। भानावती उस पुत्र को लेकर के अपने घर लेके चली जाती है। 2-3 दिन बाद घोषणा कर देती है कि हमारे यहाँ पुत्र हुआ। पूरे राज्य में शोर हो जाता है। फिर भानासुर और भानावती उस पुत्र को लेकर संबरासुर के पास आते हैं। संबरासुर उस पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है क्योंकि कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और देखिए भगवान की माया, और संबरासुर ने उस पुत्र को गोद में उठाया और उसको श्री कृष्ण के पुत्र की झलक नजर आई और उसके याद में संबरासुर ने भी एक बार उसका नामकरण प्रद्युम्न रखा और उसे अभयदान दिया कि इसे इसका सारा खर्च लालन पालन का राजकोष से ही दिया जाएगा। यह सोच करके जो है भानावती अपने पुत्र को लेकर के अपने घर चली गई। बड़े प्रेम से लालन पालन करने लगी। वहीं अचानक वहां पर शुक्राचार्य गुरु प्रकट हो गए और संबरासुर को बताए ये पड़ोस में जो पुत्र है वो किसका है। बोले ये हमारे भानासुर का और भानावती का पुत्र है। बोले ये तुम्हारा काल है, इसे तत्काल मार डालो। तो संबरासुर ने कहा अरे गुरुदेव आप पागल हो गए हैं, बुढ़ापे में सठिया गए हैं, ये छोटा सा बच्चा मेरा काल कैसे होगा। तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, अब आपकी मर्जी है, आप उसे मरवाए या ना मरवाए। और क्रोधित अवस्था में हो करके गुरु शुक्राचार्य वहां से चले गए। इधर सारे राज्य में
ये शोर हो गया कि जो अभी पुत्र हुआ है वो संबरासुर का काल है। संबरासुर के जितने भी शुभ चिंतक राक्षस गण थे उन्होंने लाख कोशिश किया मारने के लिए प्रद्युम्न को, लेकिन सफल नहीं हुए। तब फिर क्या हुआ कि संबरासुर को भी ये लगने लगा कि हो न हो ये हमारा काल ही हो। यह सोच करके अपने एक और प्रतापी पुत्र कुंभकेतु को मारने के लिए भेजा। इधर जो है आकाशवाणी हुई भानावती को कि इस जो तुम्हें पुत्र प्राप्त हुआ है इसे जल्दी से आप बड़ा कर दो। तो भानावती ने कहा ये कैसे हो सकता है? बोले ये होगा क्योंकि तुम रसायन विद्या जानती हो। यह कह करके आकाशवाणी खत्म हुई। तभी वहां देवर्षि नारद प्रकट हुए और भानावती को बताए तुम रसायन विद्या जानती हो, रसायन विद्या के जरिए इसे बड़ा कर सकती हो। तुम्हें संभवतः याद नहीं है, तुम पिछले जन्म में पद्मा नाम की अप्सरा थी और तुम्हें रसायन विद्या का ज्ञान था, लेकिन तुमने एक बार भूलवश मार्कंडे ऋषि के छोटे से पुत्र को अनायास ही बड़ा कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर के मार्कंडे ऋषि ने तुम्हें श्राप दिया था कि तुम ये विद्या भूल जाओगी। तुम यह सुन करके उनके चरणों में गिर गई। तब मार्कंडे ऋषि को दया आ गई और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब उपयुक्त समय आएगा तुम्हें कोई याद दिलाएगा तो तुमको यह विद्या पुनः याद आ जाएगी। इसीलिए दैवी शक्ति से मैं आपको याद दिलाने आया हूँ कि आप शीघ्र से शीघ्र रसायन विद्या का प्रयोग करते हुए प्रद्युम्न रूपी बालक को बड़ा कर दीजिए, क्योंकि इसको यहाँ अत्यंत खतरा है। यह देख करके भानावती ने योग ध्यान लगाया और उसको पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह रसायन विद्या का प्रयोग करने लगी। इधर श्री कृष्ण भगवान ने भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा से बोले कि हमारा पुत्र रसायन विद्या से बड़ा हो रहा है। आप ब्रह्मा को बोले आप गुरु बन जाइए और भोलेनाथ को बोले कि आप इसे हर प्रकार का वरदान दीजिए ताकि इसे कोई मार ना सके। तो ये आदेश पाकर के ब्रह्मा और भोलेनाथ ने आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करिए प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। यह सोच करके शीघ्र ही रसायन विद्या के द्वारा वरुण देव, अग्निदेव और इंद्रदेव अन्य सभी देवताओं की कृपा जो है हुई और प्रद्युम्न शीघ्र से शीघ्र बड़ा हो गया और बड़ा होकर के संबरासुर को ललकारने उसके यहाँ पहुंचा। और संबरासुर ने पूछा तुम कौन हो युवक? बोले मैं वही हूँ जिसका नामकरण आपने अभी कुछ दिनों पहले ही किया है, प्रद्युम्न मेरा नाम है। संबरासुर घबरा जाता है, कहता है इतनी जल्दी तुम कैसे बड़ा हुए? बोले अरे मैं तेरा काल हूँ, क्यों बड़ा नहीं होऊंगा? तूने पाप की नदी बहा रखी है, कितने निर्दोष लोगों को तूने मार डाला है, तेरा वध करना परम आवश्यक है। यह सोच करके संबरासुर बहुत गुस्से में आ गया और वो जो है उसके साथ युद्ध करने लगे प्रद्युम्न के साथ। और उसका पुत्र कुंभकेतु भी युद्ध किया। कुंभकेतु की पत्नी बहुत ही शिव भक्ति थी, नाम था कामिनी। कामिनी को ये गंधर्व देव से, अग्नि देव से वरदान था कि जब तक उसके कक्ष में अग्नि जलेगी तब तक उसके पति कुंभकेतु को कोई नहीं मार पाएगा। यह देख करके प्रद्युम्न कुंभकेतु को मार नहीं पा रहा था। तब जो है नारद मुनि ने आके बताया कि ऐसे नहीं मरेगा, पहले इसके पत्नी के कक्ष की अग्नि कुंड बुझाना होगा तभी ये मरेगा। यह देख करके प्रद्युम्न माया बना करके और संबरासुर का नकली रूप धारण करके उसके यहाँ गए और उसके पत्नी के कक्ष में अग्नि कुंड को बुझाया और फिर इधर जो है संबरासुर के प्रतापी पुत्र कुंभकेतु को मारने में सफल हो गए। यह देख करके संबरासुर आग बबूला हो गया और कई महीनों तक लगातार भीषण युद्ध के बाद प्रद्युम्न ने संबरासुर को मारने का प्रयास किया। तो संबरासुर पार्वती के रूप में जो मुग्दल मिला था वरदान में, जो अजय था, वो जैसे ही प्रद्युम्न पर चलाया प्रद्युम्न अचेत हो गया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने भोलेनाथ पार्वती को याद किया और बोले यदि हमारे पुत्र को कुछ हो जाएगा तो दुनिया में पाप ही पाप रहेगा,
आप अपने असर को कम कीजिए। तब पार्वती ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, हमारे इस मुग्दल से प्रद्युम्न सिर्फ अचेत हुआ है, मर नहीं सकता है, क्योंकि ये मुग्दल उसी को मारता है जो अधर्म के रास्ते में होता है। इतना कह करके और कुछ ही देर में प्रद्युम्न पुनः होश में आया और गुस्से में तनतना करके संबरासुर का शिव के त्रिशूल से वध कर दिया। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि हो से भला कौन मारेगा। तो इन्हीं चंद बातों के साथ आज का धार्मिक प्रसंग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष कुमार द्विवेदी, देश की राजधानी दिल्ली से, नमस्कार।